Good morning class, hope you all are doing good. Today we will be doing this chapter regional culture. So यहाँ पर हम देखेंगे कि there's a girl Shruti, she was watching a documentary. वो कोई एक मूवी देख रही है डिफरेंट रिलीजन के ऊपर. डॉक्यूमेंट्री बेटा क्या होता है, एक तरीके की जो रियल इमेजेस होती हैं उसमें कोई हीरो हीरोइन इस तरीके की चीज़ें नहीं होती. वो डॉक्यूमेंटेड एक तरीके से होता है जो एक जगह एक चीज़ एक सब्जेक्ट के बारे में उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी. ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो रखी थी कि हमारे देश में किस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स हैं, कैसे सब साथ रहते हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं. सो शी वाज थिंकिंग अबाउट क्या कि पहले भी ऐसा ही होता था. सो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमने इससे पहले चैप्टर में बेटा भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट पढ़ा था कि धीरे धीरे लोग भक्ति मूवमेंट की तरफ चलने लगे थे, कुछ लोग सूफिज्म की तरफ चलने लगे थे, है ना. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ड्यूरिंग 8th and 15th सेंचुरी रिलीजन काफ़ी ज़्यादा जो था विख्यात होने लगा था. पर्शियन हिंदी, बंगाली, महाराष्ट्री इन लैंग्वेजेस में भी डेवलपमेंट होने लगी थी टूवर्ड्स पीपल वर इंटरेस्टेड टू द भक्ति और द सूफी मूवमेंट. ठीक है, एंड वी विल सी दैट इन चीज़ों की वजह से हमारी लैंग्वेज, लिटरेचर, ड्रेस, फूड कैसे चेंज होने लगा था. तो यहाँ पर हम अभी पढ़ने वाले हैं जगन्नाथ कल्ट. जगन्नाथ हम लोग जानते हैं भगवान जगन्नाथ का मंदिर इज़ इन पुरी, उड़ीसा, है ना. यहाँ पर एक्चुअली लोकल में वहाँ की लोकल भाषा में विष्णु भगवान जी को जो है उन्हीं को जगन्नाथ बोला जाता है और उनको बोला जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड के कौन है, भगवान हैं. ठीक है, यहाँ पर जो डीटीज़ हैं, जो हमारी प्रतिमा है, वो वुड की बनी हुई हैं. ठीक है, सो वुड की बनी हुई प्रतिमा है. यहाँ पर लोकल भाषा में कहा जाता है कि जगन्नाथ, बट बाद में इनको विष्णु के, हाँ ये भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है. 12th सेंचुरी में अवंतवर्धम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल. ठीक है, यहाँ पर किसने ये टेम्पल बनाया था, अवंतवर्मन. ठीक है, यहाँ पर रूलर थे गंगा डायनेस्टी के. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर वो पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी इनका टेम्पल जो है बनवाएंगे. आफ्टर हिम किंग अंगा अनंग ब्रह्मा in 1230 CE devoted his kingdom to the deity and proclaimed him as a deputy ऑफ गॉड. उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो अपना जो पूरा किंगडम था वो भगवान को समर्पित कर दिया और मैं तो भगवान का ही एक दूत हूँ, और मैं इस तरीके से उन्होंने अपना जो राज्य था वो चलाया. सो आप देख रहे हैं कि टेम्पल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस समय पर यहाँ पर रही होगी, है ना. सो इट्स अथॉरिटी ओवर सोशल पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज. सो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग बढ़ने लगे. तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर लोग जाने लगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, है ना. उसकी वजह से पॉलिटिकल मैटर्स और सोशल में उनकी अथॉरिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, इम्पॉर्टेंट हो गया. ड्यू इसकी वजह से क्या हो गया, मुगल्स के लिए उड़ीसा को अपने अंडर करना, मराठास को अपने अंडर करना इम्पॉर्टेंट हो गया टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल सो दैट द रूल वुड बिकम एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल. नेक्स्ट we have development of regional languages led to transitional. ठीक है, अब क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से अब ट्रांसलेशन बढ़ने लग गई. सो एज अ रीजन कंट्री डेवलप सो डिड रीजनल लैंग्वेजेस. हम ये देख रहे हैं रीजनल कल्चर जो था वो बढ़ने लगा. उसकी वजह से हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो भी बढ़ने लगी. फॉर एग्जांपल सल्तनत पीरियड में पर्शियन और हिंदी दोनों ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी. तेलुगु बिकम द लिटरेरी लैंग्वेज. तेलुगु को ये लिटरेरी लैंग्वेज हमारी डेवलप होने लगी थी विजयनगर रूलर के टाइम पर. बहामनी, बीजापुर किंगडम जो थे वो मराठी को यूज़ करते थे एज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. मैनी वर्क्स दैट were written in languages were translated to other languages. बहुत से भाषाएं, बहुत सी जो बुक्स लिखी गई या आप कह सकते हैं ग्रंथ लिखे गए, लोग उनको पढ़ना चाहते थे, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने लगे थे. सो ये ट्रांसलेशन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा.
है ना, बड़े बड़े किंगडम्स में ये काम बहुत ज़्यादा होने लगा। तो फिरोज शाह तुगलक अकबर ने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को, जो कि मेडिसिन बुक्स थी, म्यूज़िक था, उनको अपनी भाषा पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया। रामायण को भी ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। और बहुत सी अब्दुल रहीम खाना पॉपुलरली नोन एज रहीम, मीनिंगफुल, इनके दोहे को भी जो था ट्रांसलेट किया गया हिंदी भाषा में। तुलसीदास ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी, है ना, उसको भी अकबर ने ट्रांसलेट करवाया हिंदी में, सो दैट पीपल शुड नो कि एक्चुअली क्या है। जो लोकल लोग हैं वो भी अलग अलग जगहों के ग्रंथों को समझ सके। ठीक है। सो इस तरीके से सूरदास के भजनों को भी ट्रांसलेट किया गया। पद्मावत किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जयसी ने, है ना, रानी पद्मावती की स्टोरी थी, उनको उसको भी ट्रांसलेट करा गया और अलग अलग भाषाओं में, ताकि लोग उस ग्रंथ को समझ पाएं। इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, अब कौन कौन सी भाषाएं जो थी इंपॉर्टेंट थी, एक थी यहाँ पे हम देख रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ मार्क ऑफ हायर लर्निंग इन अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य, वल्लाचार्य, ये फेमस संस्कृत राइटर्स थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लिखी हैं रीजन के ऊपर या फिलोसफी के ऊपर। जैन स्कॉलर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, जैनिज्म जो थे, ने भी कॉन्ट्रीब्यूट करा संस्कृत की तरफ। हेमाचंद्रा सूरी एक बड़े ही बेस्ट जैन स्कॉलर थे, उन्होंने अच्छी कुछ चीज़ें भी बुक्स लिखी थी संस्कृत में। हिंदी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। दो तरीके की हमारी हिंदी होती है, एक होती है ब्रज भाषा, दूसरी होती है अवधी। 8 से 10 सेंचुरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा नॉन रिलीजियस लिटरेचर इस बारे में लिखी गई थी। फेमस पोइट्स ने हिंदी में चांद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के पोइट थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। उसमें क्या था, पृथ्वीराज के डिफरेंट डिफरेंट उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें अचीव करी उस बारे में यहाँ पर लिखा गया था। नेक्स्ट वी हैव इज मलयालम, चेरा किंगडम इन 9th सेंचुरी टूवर्ड साउथ वेस्ट आप जाएंगे इंडियन पेनिनसुला की तरफ, तो प्रेजेंट डे जिसको केरला बोला जाता है, वहाँ पर क्या बोली जाती है, मलयालम। वी ऑल नो दैट केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। उस समय पर चेरा किंगडम था वहाँ पर, जिन्होंने मलयालम भाषा को क्या करा था, इन्वेंट करा था, और चीज़ें जो थी मलयालम भाषा में वहाँ पर लिखी गई। ठीक है। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि चेरा किंगडम ने मलयालम भाषा को क्या करा था, इन्वेंट किया था। तो आज तक भी वो चलती आ रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी वहाँ पर बन गई थी। इन 14th सेंचुरी इट वॉज लीलाथिकलम। ठीक है। एक बुक है ग्रामर एंड पोइट्स के बारे में, जो कि किसने कंपोज करी, इन कहाँ पर कंपोज हुई, इन मणिप्रवलम। मीनिंग इसका क्या है, डायमंड एंड कोरल, which combined Sanskrit and regional languages. Next we have Tamil. Tamil is one of the language जिसको अभी भी longest survival classical language जिसको बेटा बोला जाता था। जो लिटरेचर थी वो तमिल भाषा में लिखी जाती थी, और जिसको वन ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशनल एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर, संगम, ठीक है, इज डेटेड फ्रॉम 300 BCE to 300 CE. नेक्स्ट वी हैव मराठी। मराठी एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा बोली गई बहामनी किंगडम की। बाद में उसको इट ऑल्सो बिकम द कोर्ट लैंग्वेज, इसको कोर्ट लैंग्वेज भी बना दिया गया टूवर्ड साउथ इंडिया एंड बीजापुर। बहुत सारे भक्ति सेंट्स ने मराठी में अपने सॉन्ग्स पोएम्स लिखी टू भगवान को प्रसन्न करने के लिए। गोरा कुंभाकर एक डिवोशनल सॉन्ग्स मेड बाय हिम, पॉपुलर सेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पंजाबी। मिडीवल लैंग्वेज में हम देख रहे हैं कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं निकल कर आ रही हैं जगह जगह हमारे ही देश में ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, जब ये भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात होने लगे। तो बेसिकली हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकल लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके मूवमेंट से जुड़ सके। हमने पढ़ा था सिख गुरु के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में भी। बहुत सारे फोक टेल्स भी इस भाषा में लिखे गए। नॉर्थ इंडिया, पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा विख्यात हुई ये भाषा। ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर रिटन बाय मुस्लिम राइटर्स एज द टू कम्युनिटीज बॉन्डेड वेल। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर टेल ऑफ ही रांझा वॉज रिटन बाय वारिस शाह। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव तेलुगु। तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर वो प्रमोटेड कहाँ पर, विजयनगर किंगडम में, साउथ इंडिया में। सो कृष्णा देवराया थर्ड एम्परर थे विजया किंगडम के, जिन्होंने जो ही वॉज अ गुड पोइट एंड अ स्कॉलर एज वेल। उन्होंने क्या लिखी, एक पोइट
वर्क भी लिखा था तेलुगु में ये नाम से, अमुक अमुक्त मल्यादा, ठीक है। 8 ग्रेट पोइट्स इन रॉयल कोर्ट भी वहाँ पर थे। फाइन, सो इन बारे में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाली, अर्लीस्ट लिटरेचर जो था बंगाली का वो 2 भाषा से लिया गया, एक आपका संस्कृत से, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इट, ठीक है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या किया गया, जो एपिक्स, जो बुक्स थी बड़ी बड़ी जैसे रामचरितमानस होगी और भी इस तरीके की बुक्स को ट्रांसलेट किया गया बंगाली में। दूसरा क्या किया गया, नाथ लिटरेचर, सॉन्ग ऑफ मन्यामती एंड गोपी चंद्रा, इनको भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट वी हैव पर्शियन एंड अरेबिक। पर्शियन इज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस करी थी, वी ऑल नो दैट टर्क्स ने, जब हमारे देश में टर्क्स आए थे, ठीक है। सो इन्होंने संस्कृत पहले होया करती थी कोर्ट लैंग्वेज, उसको रिप्लेस कर दिया, और several literary work written into it. Amir Khusro was a famous Persian scholar, ठीक है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में वो रहा करते थे। बरानी वॉज लिव्ड ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये लोग ने पर्शियन और अरेबिक में कोर्ट लैंग्वेज को बेसिकली रिप्लेस कर दिया था संस्कृत को इन पर्शियन। नेक्स्ट हैव उर्दू। उर्दू क्या है, द मुगल्स पॉपुलराइज उर्दू एज अ लैंग्वेज, ठीक है। किसने पॉपुलराइज किया था, मुगल्स ने। उर्दू का मतलब क्या है, कैंप, मतलब, एंड दिस न्यू लैंग्वेज केम इनटू बीइंग इन आर्मी कैंप्स ऑफ द सोल्जर्स, ठीक है। सो उर्दू एक तरीके की भाषा थी, जो सोल्जर्स के जो कैंप होते थे ना, वहाँ से ये भाषा बेसिकली निकल कर आई थी, वहाँ पर उर्दू का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एक्सट्रीम सिंपल ग्रामर होती है, अरबिक स्क्रिप्ट होती है, इसकी वोकैबलरी जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्शियन भाषा से इसकी प्रभावित है, ठीक। सो द नेक्स्ट इज़ द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइक, ठीक है। 19th सेंचुरी में हमने देखा है कि राजपूत बहुत ज़्यादा विख्यात थे, बहुत ज़्यादा फैल रहे हुए थे, बहुत ज़्यादा उभर कर निकल कर आ रहे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा राजपूत्स ने रिवोल्ट भी किया। सेवरल ग्रुप जो राजपूत्स इन मेरे कहाँ पर बेसिकली ये ज़्यादा मिलते थे, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। हाउएवर राजपूत्स आर ऑफन क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। डिफरेंट डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ज़्यादा हीरोइक, जैसे हम देखते हैं हीरो एक तरीके से उनको कंसिडर किया जाता था, और वो उस तरीके से रहे भी। जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट पृथ्वीराज, इफ़ वी टॉक अबाउट पृथ्वीराज चौहान, इफ़ वी टॉक अबाउट महाराणा प्रताप, ठीक है। सो देवर द राजपूत। जौहर हमने पढ़ा है, पद्मावती एक रानी थी जिन्होंने जौहर भी किया था, है ना। सो फ्रेंडशिप, इमोशंस, लॉयलिटी के लिए बहुत ज़्यादा राजपूत्स को माना जाता था। वर्ड, दे वर द मैन ऑफ अ वर्ड, जो बोल दिया बस अब तो वो होना ही होना है। आर्ट फॉर्म्स कौन कौन सी, पेंटिंग्स, पेंटिंग वाज अ आर्ट फॉर्म। एजेंटा केव में हम देखते हैं इंडियन पेंटिंग्स। इनर वॉल्स ऑफ द एक मिनट, बृहदेश्वरा टेम्पल, ब्यूटिफुल वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग व्हाट, सीन ऑफ हिंदू माइथोलॉजिस्ट, ठीक है। पाम लीव्स पर भी अच्छी अच्छी मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स की जाती थी। मुगल रूलर्स के टाइम पर भी हमने देखा है पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा विख्यात। बेटा ये आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे पहले एक चैप्टर्स में इस सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट म्यूज़िक। मिडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में म्यूज़िक जो था हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नाम से पॉपुलर हुआ, साउथ में कार्नेटिक म्यूजिक से पॉपुलर हुआ। कंट्रोल ओवर द इंडियन डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का म्यूजिक जो था निकल कर के आया। म्यूजिक जो था लाइक रबाब, सारंगी, ठीक है, इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे निकले। हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में भी कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति सॉन्ग्स, है ना, इस तरीके की चीज़ें भी आ रही थी, तो म्यूज़िक को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। डांस, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स हमारे निकल कर के आए, जैसे कि कथक। कथक क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया का। कथक, कथकली, ठीक है। कथकली इज़ अ डिफरेंट फॉर्म, कथक इज़ अ डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव इज़ भरतनाट्यम, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस। अभी तक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म इसको माना जाता है, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्म को सीखना भी चाहते हैं। चोला रूलर्स ने भरतनाट्यम को निकाला था कहाँ पर, तमिलनाडु में,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल फॉर्म्स जैसे कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स एज सो एज म्यूजिक। फाइन। बंगाल अ क्लोजर लुक, अब देखते हैं बंगाल को थोड़ा सा क्लोजर लुक से। ठीक है, वी क्वाइट टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रीजन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। हमें पता है, अभी हमने बंगाली भाषा के बारे में पढ़ा भी है ना, कहाँ से डिराइव हुई थी, संस्कृत से डिराइव हुई थी। फाइन। डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेज, तो बंगाली को इन्वेंट किया गया। फाइन। सो थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी कमर्शियल ties between Bengal and Magad, South Bihar, become to develop, increasing influence of Sanskrit. In 4th century, Gupta dynasty established political control over the North India and began to settle Brahmins there. Therefore, the linguistic and the cultural influence from mid-Ganga Valley become stronger. So there was a Chinese traveler, Xuan Zhang, noticed that there's a language related to Sanskrit वेयर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। ठीक है। सो 1586 में अकबर ने बंगाल को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, और बंगाल को एज अ सूबा बना दिया था। सो वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज भी एज अ एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज यूज़ होती थी, लेकिन बंगाली अलग ही एक रीजनल भाषा के तौर पर उभर रही थी। इनफैक्ट 15th सेंचुरी के आसपास क्या हो रहा था बेटा, ग्रुप ऑफ बंगाली डायलेक्ट्स के, ठीक है, 15th सेंचुरी पर एज अ स्पोकन लैंग्वेज भी इसको यूज़ किया गया टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। फाइन। सो संस्कृत से बेसिकली निकली है, संस्कृत की काफ़ी सारी चीज़ें इससे वर्ड्स बेसिकली उठाए गए हैं। ठीक है। पीर एंड टेम्पल, नाउ विल टॉक अबाउट पीर्स एंड टेम्पल। पीर बेसिकली इट इज़ यूज इन सूफीज में यूज़ किया जाता है, एंड टेम्पल्स हमारे मंदिर। ठीक। सो इस बारे में यहाँ पर लिखा है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं जिसको हम देख सकते हैं। फाइन। सो बंगाल सो राइज इन बिल्डिंग्स टेम्पल्स। 15th सेंचुरी में बंगाल में टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। लोकल डीटीज मतलब लोकल भगवानों को, मूर्तियों को वहाँ पर पूजा जा रहा था, जिनको किससे बनाया गया था, ब्रिक या टेरिकोटा से बनाया जाता था। यूरोपियन कंपनीज आई तो नई इकोनॉमिक पोजीशन बंगाल को मिली थी। द इमेजेस ऑफ लोकल deities begin housed in temples. The temples begin to copy the double roofed, ये देखो, दो डबल रूफ्ड थ्रैश्ड हट, इस फॉर्म में भी टेम्पल्स बनने लगे थे। 4 रूफ, देखो 4 मंजिली। ठीक है। तो जो डबल रूफ्ड होते थे उनको दो चाला कहते थे, 4 रूफ होते थे उनको क्या कहा जाता था, 4 मंजिली को चौहाला कहा जाता था। ठीक है। तो इस तरीके का बंगाल आर्किटेक्चर भी नया अब डेवलप होने लगा था। इनकी वॉल्स को पेंटिंग्स के साथ में, ऑर्नामेंट टाइल्स के साथ में, टेरिकोटा टेबलेट्स के साथ में। फॉर एग्जांपल विष्णुपुर इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। सो here we are finished with this particular chapter. Exercises, quick revision that I have already shared. Question answers I'm going to share it right away. Fine. नहीं कुछ समझ में आ रहा है, you may ask me. Thank you. Bye bye.